इंसान का मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान तो एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाया है। धर्म दर्शन भी एक मत नहीं है, लेकिन भारतीय धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। पुनर्जन्म यानी कि रीइंकार्नेशन की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई, जिसका मतलब है फिर से देह में प्रवेश करना। कहते हैं प्रकृति में कुछ भी अकारण नहीं होता, जो होता है अनिवार्य ही होता है और उस अनिवार्य का निवारण नहीं है। जीव को सुख दुख, जन्म, आयु, भोग और पुनर्जन्म अकारण नहीं, कर्माशय के कारण है। कर्म पाप में हो या पुण्य में, दोनों ही कर्म जीव को बांधते हैं। पतंजलि योग दर्शन में भी बताया गया है कि पुनर्जन्म का मूल हेतु कर्माशय यानी कि संस्कार हैं। अतः जब तक कर्म निर्जरा नहीं होती, तब तक पुनर्जन्म का चक्र विद्यमान रहता है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, पुराण और गीता आदि ग्रंथों में पुनर्जन्म को प्रतिपादित किया गया है। इनके अनुसार मनुष्य की मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है, ये तो एक जन्म जन्मांतर की श्रृंखला है। ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेता है और अपने कर्मों का फल भोगता है। आत्मा का ये स्वभाव है कि वह हमेशा सक्रिय रहता है। ये शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे प्रब्रह्म नहीं कहा जा सकता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। उसे अपनी पहचान के अनुसार ही भौतिक या आध्यात्मिक शरीर मिलता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु या पक्षी के रूप में। स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए वह यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह फिर मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। इस प्रक्रिया को कर्म कहते हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और यही चक्र चलता रहता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है। जीव को ईश्वर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है। कहा जाता है कि मृत्यु के समय जीव की जैसी चेतना होगी, वैसा ही शरीर धारण होगा। यदि कुत्ते बिल्ली जैसी चेतना होगी, तो उसे कुत्ते और बिल्ली का शरीर ही धारण होगा। आत्मा अगले शरीर का बीज वहन करता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर के कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन ये भौतिक गुणों की संगति के कारण बदलती जाती है, इसलिए उसे अगले जीवन में वैसा ही शरीर मिलता है। पतंजलि योग दर्शन कहता है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश का मूल हैं। इनकी ही स्थूल वृत्तियों के अधीन कृत पाप व पुण्य कर्मों के संस्कारों का फल इस वर्तमान जन्म और आगामी जन्मों में भोगना ही पड़ता है। कर्म भोग अनिवार्य है और प्रकृति में अनिवार्य का निवारण नहीं। मन, कर्म और वचन से किए गए सभी कर्मों के फल अपनी संवेदनाओं के साथ सुख दुख की छाप चित्त पर छोड़ जाते हैं। यही संस्कार हैं। ये स्मृतियां चाहे अच्छी हो या बुरी, हमेशा ही दुख देने वाली होती हैं। यदि अच्छी हैं तो ये दुख कि वे अब क्यों नहीं हैं, और यदि बुरी हैं तो इसलिए दुखदाई हैं कि ये क्यों हैं।
हर सुख अंततः दुख ही है, यानी कि सुख का दूसरा सिरा दुख है। इस सुख दुख वाले पूरे वृत्तांत की पुनरावृत्ति संस्कारों को भूलने की बजाय और भी ज़्यादा स्थायी बना देती है और ये कई जन्मों तक पीछा करती रहती है। इसी के अनुसार ही पुनर्जन्म का विधान है। इन पांचों क्लेशों के समूल नाश से ही कर्म संस्कारों से बचा जा सकता है, नहीं तो किए गए कर्मों के आधार पर इंसान पाप पुण्य और सुख दुख का भागी बनकर जन्म जन्मांतर इनको भोगता है। गीता में 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया गया है, जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ले जाता है, उसी प्रकार शरीर का स्वामी जीवात्मा जिस शरीर को छोड़ता है, उससे मन व इंद्रियों को ले जाकर नए शरीर में प्रविष्ट होता है। कर्म योग का ज्ञान देते वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सृष्टि के आरंभ में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, आज तुम्हें दे रहा हूं। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ है और सूर्य तो उससे पहले से ही है, तो फिर सृष्टि के आरंभ में आपने ये ज्ञान सूर्य को कब दिया? इस पर श्री कृष्ण भगवान ने जवाब दिया कि तेरे और मेरे इससे पूर्व भी कई जन्म हो चुके हैं, जिन्हें तुम भूल चुके हो, लेकिन मुझे याद हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आप किस आधार पर जीव को पुनर्जन्म देते हो? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मैं कुछ नहीं करता। जीव जिस वैचारिक प्रधानता का होता है, उसके ही विचारों के आधार पर नया शरीर मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो तो यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन ये पुनर्जन्म अभी तक एक रहस्य है, एक पहेली है। यदि आपने कोई पुनर्जन्म की घटना देखी या सुनी है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।